गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश छूटवाल। आज ज्योग्राफी जो पेपर फर्स्ट है नेट जीआरएफ का, उसके एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में अपन हाजिर हैं। वो टॉपिक है आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी का या फिर डेमोग्राफी का, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। और ये वाला जो टॉपिक है इसको कहते हैं अपन जनसंख्या संक्रमणीय सिद्धांत या फिर जननांगीय संक्रमण सिद्धांत, मतलब कि ट्रांजिशन थ्योरी वाला जो टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा हर एग्जाम में, नेट जीआरएफ का एग्जाम हो या फिर आपका केवीएस एनवीएस या फिर कोई भी एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। मतलब कि हमेशा एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको 99% यहाँ पे चांसेस पूरे रहते हैं। और बेसिकली ये एक मॉडल है। ये मॉडल किसने प्रोफाउंड किया और क्या इसकी स्टेजेस हैं, इंडिया कौन से स्टेजेस है, कितनी टोटल स्टेजेस हैं, तो इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे बनते हैं। तो इसी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का अपन यहाँ पे पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं बता रहा हूं यहाँ पे पूरा क्लास इतना इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वाला, तो इसको अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है, कुछ भी हो जाए। कोई भी एग्जाम हो, नेट का हो या फिर कोई भी दूसरे एग्जाम हो, आई बात समझ में। तो ये वाला बेसिकली जो संक्रमण का मतलब यहाँ पे ये है कि एक ट्रांजिशन, जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ट्रांजिशन, उसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आने का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में अपने को जंप करना है या फिर धीरे धीरे उसमें शिफ्ट करना है, तो उसको कहा जाता है यहाँ पे ट्रांजिशन या फिर संक्रमण यहाँ पे कहा जाता है। तो उस स्टेज को यहाँ पे संक्रमण यहाँ पे बिल्कुल कहा जाता है। तो संक्रमण का ही सिद्धांत है। यहाँ पे अपन देखें तो ये सिद्धांत यहाँ पे 1944-45 में जो दो ज्योग्राफर थे यहाँ पे, फ्रैंक नोटेस्टिन, एक तो यहाँ पे थे नोटेस्टिन, फ्रैंक नोटेस्टिन, बिल्कुल ध्यान रखना ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, एंड थॉमसन। दो ज्योग्राफर थे, नोटेस्टिन एंड थॉमसन, एन एंड टी के नाम से भी अपन याद कर सकते हैं। नोटेस्टिन एंड थॉमसन नाम के दो ज्योग्राफर थे। उन्होंने इस थ्योरी को यहाँ पे प्रोपाउंड किया, मतलब कि यहाँ पे स्थापना की। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से, अपन आगे बढ़ते हैं, उन्होंने बताया यहाँ पे कि किस प्रकार से कोई भी एक ऐसी सोसाइटी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे बेस्ड है, यहाँ पे एक ये स्टेप हो गई, ये मतलब कि स्टेज हो गई, ये एक सोसाइटी का यहाँ पे टाइप हो गया। कोई भी एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी से जनसंख्या का मतलब जो डेमोग्राफी है उसका संक्रमण दूसरी प्रकार की सोसाइटी में यहाँ पे कैसे होता है। तो यहाँ पे ये मॉडल यहाँ पे यही दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। जो एक सोसाइटी होगी पहले प्रकार की, इस प्रकार की एक नंबर की जो कंडीशंस हैं इस सोसाइटी की, वो सोसाइटी दो नंबर की जो कंडीशंस है उसमें किस प्रकार से शिफ्ट करती है जनसंख्या, डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। और कितने स्टेजेस में, ऐसा नहीं है कि पहले साल में यहाँ पे है और सेकंड ईयर में यहाँ पे इस प्रकार से ट्रांजिशन हो गया, नहीं। कोई भी सोसाइटी है या फिर कोई कंट्री है, तो उस सोसाइटी को एक स्टेप से, इस वाली स्टेप से दूसरी वाली स्टेप में आने के लिए सालों का टाइम लग जाता है, डिकेड्स लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक चमत्कारिक तौर पर, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कोई भी सोसाइटी अगर बैकवर्डनेस का अगर अपन बोलें कि वो एग्रीकल्चरल बेस्ड उसकी इकोनॉमी है, ठीक है, अनएजुकेटेड सोसाइटी है वो, मान लो कि वहां पे एजुकेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, हेल्थ का डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट और भी ऐड करता जाता हूं। हेल्थ की कंडीशंस हैं एकदम बिलो लेवल पे हैं, क्योंकि वो जो कंट्री है या फिर सोसाइटी है वो है आपका मतलब अंडर डेवलप्ड टाइप का वो सोसाइटी है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जिसको अपन सदर्न पार्ट बोलते हैं, सदर्न जो दुनिया बोलते हैं, दक्षिणी दुनिया वाले जो कंट्रीज बोलते हैं, उनकी कंडीशन बेसिकली अभी वर्तमान में यही है कि उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है, वो आपकी एग्रीकल्चरल या फिर अपन कहें प्रथम प्रकार की, फर्स्ट टाइप की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन पे बेस्ड है, माइनिंग पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। माइनिंग वर्ड भी यहाँ पे अपन लिखेंगे।
तो वहां पे इस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा सा यहाँ पे काफी अंडर डेवलपमेंट जैसी कंडीशंस यहाँ पे मिलेंगी। एजुकेशन, सोसाइटी की एजुकेशन की जो कंडीशन है वो भी बहुत कम है यहाँ पे। मैक्सिमम पॉपुलेशन वहां पे 80% तक 90% तक जो पॉपुलेशन है वो आपके रूरल एरियाज में रहती है। अर्बन एरियाज में वहां का पॉपुलेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे अर्बन एरियाज मान लो ये कंडीशन मान ले 90-20 का, जैसे अपन मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल लेवे सूडान का, कोंगो का, ये सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि इनमें ट्राइबल पॉपुलेशन भी ज्यादा है और मैक्सिमम पॉपुलेशन फॉरेस्ट एरियाज में रहती है, जंगलों में रहती है। उन पे एजुकेशन का लेवल बहुत ज्यादा बिलो है। ट्राइबल सोसाइटी है, ट्राइबल एरियाज में वो लोग निवास करते हैं और उनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होगा, पॉपुलेशन वहां की जो मैक्सिमम होगी वो फॉरेस्ट पे डिपेंड रहेगी, वहां पे उनका खाना भी रहेगा, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को वहां से वो लोग बेचेंगे, उनका जो एक्सपोर्ट रहेगा वो इसी प्रकार का रहेगा। इंडस्ट्रियल या फिर सर्विस बेस्ड इकोनॉमी वहां पे नहीं रहेगी। प्राथमिक जो कंडीशंस हैं आपकी प्रथम अवस्था की जो इकोनॉमिक कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी, एग्रीकल्चरल बेस्ड, माइनिंग बेस्ड है, उस प्रकार की सोसाइटी रहेगी। पॉपुलेशन का एजुकेशन, हेल्थ का लेकर जो फंडामेंटल जो नीड्स हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है यहाँ का, फंडामेंटल स्ट्रक्चर यहाँ का आप देखेंगे, जो आधारभूत संरचना है यहाँ की इस सोसाइटी की, वो भी एक बार बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस की तरफ यहाँ पे रहेगी। इस कंडीशन से संक्रमण करते हुए कोई भी सोसाइटी या फिर कंट्री किस प्रकार की सोसाइटी में आप आएंगे, उसका ट्रांसफॉर्म होएगा, उसका संक्रमण होएगा, किस प्रकार की रहेगी, वहां पे धीरे धीरे, मतलब 1-2 साल में नहीं, कुछ डिकेड्स में, कुछ 100 ईयर्स में, 100-200 सालों के बाद में उसकी अवस्था कैसी हो जाएगी, एजुकेटेड सोसाइटी हो जाएगी, एजुकेशन का लेवल एकदम से ज्यादा हो जाएगा, हेल्थ की फैसिलिटीज हैं यहाँ पे, हेल्थ की फैसिलिटीज एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी हो गई हैं वहां पे, इंडस्ट्रियल टाइप की, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होने लगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो सोसाइटी का डेवलपमेंट धीरे 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 अपने आप होने लगता है। आई बात समझ में? अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया को अगर 50s में 60s में आप देखेंगे तो यहाँ का डेवलपमेंट, पॉवर्टी लेवल काफी बिलो था, एजुकेशन का लेवल बहुत ज्यादा था। मतलब आप देखेंगे कि जो इकोनॉमी है वो माइनिंग पे बेस्ड है, एग्रीकल्चरल बेस्ड, अभी भी एग्रीकल्चरल बेस्ड है इकोनॉमी इंडिया की, लेकिन यहाँ पे सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर एकदम से बूम पे है, यहाँ पे एकदम पीक पे आ चुका है, फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है धीरे धीरे काफी बढ़ चुका है। अपन अब लोग डेवलप्ड सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कुछ सालों में, जैसा मोदी जी का मिशन भी है यहाँ पे कि अपन जल्दी ही 2050 तक विकसित देशों की श्रेणी में, ये एक श्रृंखला है, कोई भी सोसाइटी का एक ये डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, तो उन्हीं स्टेजेस की अपन यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट स्टेज ये वाली होती है, अब देखेंगे तो पहली स्टेज यहाँ पे ऐसी ही होगी, जो ये वाली स्टेज है, कोई भी कंट्री है, जैसे मैंने यहां पे नाम बताया आपको कि सूडान है, कोंगो है, घाना है, अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज हैं इस कंडीशन में है। फिर धीरे धीरे वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, डेवलप्ड सोसाइटी में आप देखेंगे, यहां पे जापान को देखेंगे, इटली को देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि रशिया को देखेंगे, यूएसए, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज को आप देखेंगे कि इंडस्ट्री बेस इनकी इकोनॉमी है, डेवलप्ड कंट्रीज है, उनकी सोसाइटी भी, उनका हेल्थ का लेवल है एकदम पीक पर है, एजुकेशन का लेवल है, तो ऐसी प्रकार की सोसाइटी हो जाती है, उसमें अवेयरनेस भी फैलती है। इस प्रकार की सोसाइटी में हेल्थ के इतने इश्यूज रहते हैं कि बर्थ रेट होती है, पीक रहती है, क्योंकि उनको जो फैमिली प्लानिंग जैसे जो कंसेप्ट रहते हैं, फैमिली प्लानिंग की या फिर बर्थ कंट्रोल की जो टेक्निक्स होती हैं, उनके बारे में अवेयरनेस उनको जीरो होती है मैं कह रहा हूं। तो इस कंडीशन से फिर धीरे धीरे यहाँ पे एजुकेशन के साथ में फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन जो यहाँ का बर्थ रेट है धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस कंडीशन में आप देखेंगे, इंडिया की भी बात करें तो आप देखेंगे कि बर्थ रेट है वो एकदम हाई रहता था, डेथ रेट भी हाई रहता था, क्यों? क्योंकि हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा थी, जन्म भी वहां आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा, बर्थ रेट काफी है,
डेथ रेट भी यहाँ पे काफी रहते हैं, लगभग प्रति 1000 की बात करें तो अपन 40s में 40 के लगभग यहाँ पे पूरा इनका बर्थ रेट रहता है। जबकि धीरे धीरे जब उसकी कंडीशंस ऐसी होंगी, हेल्थ भी अच्छा है, तो डेथ रेट बिल्कुल कम होती जाएगी। ठीक है, न्यूट्रिशंस का लेवल जो मतलब कि सुरक्षा है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता है यहाँ पे, वो धीरे धीरे इस सोसाइटी में बढ़ने लगती है, तो वहां पे डेथ रेट भी कम हो जाती है। अवेयरनेस की वजह से यहाँ पे बर्थ रेट भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो उसी की स्टेजेस अपन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बात करें, अपन फिफ्थ की बात करें, टोटल 5 स्टेजेस होती हैं। तो पहली स्टेज तो यहाँ पे आपकी लगभग लगभग मैंने यहाँ बताई, उसकी कंडीशंस बताई। सेकंड, थर्ड, फोर्थ की अपन देखेंगे इसको। फिफ्थ स्टेज अपनी यहाँ पे जो डेवलप्ड, ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री यहाँ पे बन चुके हैं, फिफ्थ स्टेज में यहाँ पे आएंगी। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस प्रकार से उसकी स्टेजेस चेंज होगी, उसको अपन इस डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें, आपने कई बार देखा होगा इस डायग्राम को। ये बेसिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को एक ग्राफ पेपर पे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये मॉडल है, उसकी थ्योरी है। इस थ्योरी में यहां पे आप देखेंगे तो इस एक्सिस पे, ये एक्सिस हो गया आपका एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे यहां पे स्टेजेस दिखाई हुई हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, टोटल इसकी 5 स्टेज होती है। मैं बता रहा हूं, एक बार इसको ध्यान से देखें और अंत तक बने रहें, आपको डीटीएम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। डीटीएम से संबंधित क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हमेशा यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे हर एग्जाम में यहाँ पे बनते ही है। तो 1 से 2 क्वेश्चन की मैं यहाँ पे गारंटी लेने वाला हूं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल बड़ी मेहनत से इसको तैयार करके, बहुत मेहनत से इसको तैयार करके। देखो, एक पढ़ाना और पढ़ने में बहुत डिफरेंस है। मैं अपने लिए पढ़ना चाहूंगा तो इसको कैसे भी मैं माइंड मैप करके शॉर्ट तरीके से अपने को याद कर लूंगा, लेकिन वही चीज मेरे को समझ के आप लोगों को समझाने में एक मतलब कि अलग अलग चीजें होती है। स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल उसको समझना होता है, एग्जाम में मैं कर दूं। जबकि एक टीचर को एक यहाँ पे खड़े होने के लिए उसको थोड़ा मेहनत करके और उसको बहुत इजी वे में, बहुत आसान तरीके में समझने के लिए और उसको ट्रांसफर करने के लिए बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट डालना पड़ता है, एकदम इजी लैंग्वेज में, बहुत अच्छी लैंग्वेज, साफ सुथरी लैंग्वेज, तो कि हर इंसान को, मतलब कि जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी एस्पिरेंट है उसको आसानी से वो समझ में आ जाए। तो उस लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने बाइलिंगुअल भी रखा है, अपना जो तरीका है समझाने का। कभी भी लैंग्वेज का डिफरेंस आप मत किया करें कि ये इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, तो उससे मतलब बैरियर्स बन जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी आप थोड़ा थोड़ा लर्न करने की कोशिश करें। इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, वो भी हिंदी मीडियम के कुछ जो भी अच्छी चीजें हैं उसको लर्न करें। कोई भी लैंग्वेज, लैंग्वेज तो लैंग्वेज हो गया ना, कंसेप्ट तो आपका यही रहेगा। क्या ये वाला कंसेप्ट फ्रेंच लैंग्वेज में डिफरेंट हो जाएगा? कभी नहीं होगा, यही कंसेप्ट रहेगा। तो उसको लैंग्वेज में बैरियर में बांध के प्लीज, मेरा निवेदन है, आप बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देखें, इसको कंसेप्ट को समझें। वो कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा तो वो बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे स्टेजेस दिखाई हुई हैं कि ये फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे ये ब्लॉक में बना हुआ है, ये सेकेंड स्टेज है। ठीक है, यहाँ पे ये थर्ड स्टेज है, इस थर्ड स्टेज अब क्या कंडीशंस होंगी अपन धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। फोर्थ स्टेज है, यहाँ पे फिफ्थ है, टोटल यहाँ पे 5 स्टेजेस होते हैं। कभी पूछ ले डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की डीटीएम की स्टेजेस कितनी होती है? 5 स्टेजेस होती है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं इस डायग्राम को, एक बार ध्यान से देखें आप लोग। अब इसमें जो ये वाला जो एक्सिस है यहाँ पे, वाई एक्सिस, ये वाला एक्सिस है, इसमें यहाँ पे बर्थ रेट, जन्म दर और डेथ रेट, यहाँ पे मृत्यु दर, दोनों को यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली जो मैंने यहाँ पे कलर यूज किया है, ये कलर यहाँ पे जो बर्थ रेट है, आपका बर्थ रेट है, उसको मैंने ग्रीन कलर से, मतलब जन्म हो रहा है कि भाई कोई इंसान का या फिर यहाँ पे ह्यूमन का जन्म हो रहा है, तो बस एक ग्रीन कलर से मैंने सिंबॉलिकली यहाँ पे उसको लिया है। ठीक है, और डेथ रेट लाल कलर, लाल कलर से आप देखेंगे खतरा होता है, डेथ वाली बात है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिया है। ये एक रेट है, यहाँ पे डेथ रेट है, धीरे धीरे ये कम होने लगेगी, मैं समझाता हूं यहाँ पे, आप थोड़ा धैर्य रखें। ये रेड कलर से मैंने लिया हुआ है यहाँ पे डेथ रेट, मृत्यु दर को लिया हुआ है। पिंक कलर का ये वाला है, तो ये लिया है मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। धीरे धीरे पॉपुलेशन किसी भी सोसाइटी में कम रहेगी, धीरे धीरे वो पॉपुलेशन आगे जाके बढ़ने लगती है, तो ये उसका ग्राफ है। और यहाँ पे मैंने बर्थ रेट और डेथ रेट में 10
10, 20, 30, 40 और 50 तक पर 1000 के हिसाब से मैंने यहाँ पे ली हुई है रेट को, बर्थ रेट और डेथ रेट और साथ में यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसको शुरुआत करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज है, जिस स्टेज की अपन बात कर रहे थे लास्ट वाली स्लाइड में, कि कोई भी सोसाइटी है अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड है, वहां पे हेल्थ की कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हैं, हॉस्पिटल्स में भी वहां पे डॉक्टर्स ठीक से नहीं मिलेंगे, अवेयरनेस नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल की जो टेक्निक्स हैं बिल्कुल भी नहीं रहती, तो उनको समझ में ही नहीं आता। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बर्थ रेट रहेगी एकदम हाई रहेगी, हाई भी कितनी, लगभग यहाँ पे 40 के लगभग पर 1000 यहाँ पे बर्थ होंगे, यहाँ पे 40 होंगे, लगभग 40 के लगभग यहाँ पे बर्थ रेट रहेगा। जैसे मैं इमेजिन करूं, यहाँ पे नाम ले ट्राइबल सोसाइटी, और जंगलों में जो लोग यहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज हैं, जैसे कोंगो हो गया, घाना हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे सूडान हो गया, ये सब कंट्रीज ऐसे हैं कि उनमें थोड़ा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बिल्कुल बिलो डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, और उनकी सोसाइटी भी बहुत कम डेवलप्ड है, एजुकेटेड भी नहीं है। तो वो क्या करेंगे, उनकी जो कंडीशन रहेगी किसकी, बर्थ रेट की, उनकी बर्थ रेट लगभग इस स्टेज में वो बनी रहेंगी एकदम हाई, जन्म दर उनकी काफी रहेगी, खूब जो बर्थ रहेंगे मतलब पर कैप मतलब हिसाब से, जो मदर के हिसाब से जो बर्थ रहेंगे काफी ज्यादा रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे लगभग यहाँ पे 40, ये अर्ली स्टेज है, अर्ली हाई स्टेज है। ठीक है, अर्ली स्टेज है शुरुआत की, किसी भी सोसाइटी की शुरुआत यहीं से होती है, किसी भी सोसाइटी की शुरुआत यहीं से होती है। भाई अंडर डेवलप्ड है, उसको डेवलपमेंट वाली स्टेज में यहाँ पे उसको आना है। ठीक है, यही तो बात है। तो उसमें बर्थ रेट ज्यादा रहेगा। फिर क्या होगा, दूसरी चीज वहां पे कि अंडर डेवलप्ड है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ का अवेयरनेस का बिल्कुल कम रहेगी, एजुकेशन लेवल कम है, तो डेथ रेट भी वहां पे मैक्सिमम रहेंगे। तो पॉपुलेशन वहां पे मान लो कि 40 बर्थ हो गए, 40 डेथ हो गए, तो जीरो पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन उस कंट्री में नहीं बढ़ेगी, बहुत कम बढ़ेगी, कुछ लोग रह गए तो वहां पे पॉपुलेशन धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ेगी। मैं इस ग्राफ को और थोड़ा सा ठीक करना चाहूं तो ये वाला जो ग्राफ है, धीरे धीरे इस प्रकार से इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ती जाएगी, थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से धीरे 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 बढ़ेगी। ठीक है, अब ये जो ग्राफ दिखा रहा है पिंक कलर में, ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, बर्थ रेट इतनी, डेथ रेट भी इतनी, तो पॉपुलेशन धीरे 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 बढ़ेगी। अब ये बढ़ क्यों रही है, यहाँ पे बर्थ ज्यादा हो रहे हैं और डेथ कम हो रही है। जन्म लिए हुए लोग हैं मान लो कि 50 हैं, और जो डेथ है, जो डेथ्स हो गई वो मान लो कि 20 हैं, तो 30 लोग, ये जो गैप है, बर्थ हुए मान लो 50 और किसी ईयर में, और डेथ हो गई मान लो वहां पे 20, तो ये जो गैप है 30 का, 30 लोग जिंदा रहे ना, वो 30 लोग पॉपुलेशन तो इंक्रीज करेंगे। तो ये वाला गैप है, वही गैप है बिल्कुल, बर्थ रेट इतने हैं, डेथ रेट कम है। अब यहाँ पे बिल्कुल बर्थ रेट और डेथ रेट बिल्कुल, जितने जिंदा हैं उतने ही मर गए, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी क्या, जिंदा है ही नहीं लोग, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, तो बिल्कुल कम है, लो लेवल से। पहले स्टेज की मैं बात कर रहा हूं, इस स्टेज की अपन बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा कि जो डेथ रेट है, सेकेंड स्टेज की जो सोसाइटी होगी कोई भी, उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे उसमें इकोनॉमिक कंडीशन धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन लेवल अभी उतना अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन मान लो कि यूनाइटेड नेशंस की हेल्प से, दूसरे कंट्रीज की हेल्प से वहां पे कुछ एनजीओ वहां पे एक्ट करने लगेंगे, तो वहां पे डेथ रेट, मतलब कि वहां पे न्यूट्रिशन की, खाने की, मान लो आप देखेंगे कि सोमालिया जैसे कंट्रीज हैं, वहां पे फॉरेन एड बहुत ज्यादा आता है, फॉरेन एड होता है वो काफी ज्यादा आता है, हेल्प करते हैं, जैसे कोई भी कंट्री होता है दूसरे कंट्री में ह्यूमैनिटेरियन हेल्प की जाती है, तो वहां पे वो बर्थ कंट्रोल की पिल्स वगैरह, या फिर वहां पे कोई भी चीज कंडीशंस रहेंगी, न्यूट्रिशन अच्छी रहेंगी, बीमारियां कम होंगी, धीरे 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 धीरे, पोलियो या फिर कोई भी हैजा, जो भी चीजें रहेंगी, तो वहां पे डेथ रेट धीरे धीरे, सेकेंड स्टेज की मैं बात कर रहा हूं, सेकेंड स्टेज में जो डेथ रेट है धीरे धीरे यहाँ पे कम होने लगती है। बर्थ रेट उतना ही है, बर्थ रेट उतना क्यों है कि एजुकेशन का लेवल, मैं मान लो कि कोई एजुकेटेड पर्सन है, अनएजुकेटेड पर्सन है, उसको एजुकेटेड होने में तो 20, 30, 40 साल तो कुछ तो लगेंगे, उसको टाइम लगेगा, स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, तभी ना वो एजुकेटेड माना जाएगा। उसको अवेयर, ठीक है, एजुकेटेड हो भी गया, उसको समझाना कि भाई पॉपुलेशन बस्ट है, उससे नुकसान होते हैं, उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया में भी जबरदस्ती नसबंदी कैंपेन चलाया गया क्योंकि लोग समझ ही नहीं रहे थे कि पॉपुलेशन बस्ट की वजह से क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स। आज देखेंगे आप मुंबई में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में इतने ज्यादा क्राउडेड हो चुके हैं, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब मान लो कि एक परिवार है, उसकी इनकम 50,000 रुपए मंथली है, ठीक है, उसमें 5 मेंबर हैं तो आसानी से उनका काम चल जाएगा। अगर वही मेंबर 50,000 की इनकम है, मेंबर हो गए वहां पे मान लो 15 हो गए, तो पर जो मेंबर है वहां पे खर्चा है वो रिसोर्सेज बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो वहां पे बेसिक सी बात है कि वहां पे आपको अ, आर्थिक तंगी देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? तो सेकंड स्टेज में क्या होगा यहाँ पे, सेकंड स्टेज में ये होगा कि डेथ रेट तो किन्हीं भी कारणों से, बाहरी हेल्प से, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, दूसरे कंट्रीज की हेल्प है, तो वहां पे डेथ रेट कम हो जाएगी, वहां पे हेल्थ की फैसिलिटीज धीरे धीरे वहां पे आने लगेंगी कम तौर पे। सेकंड स्टेज की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं उस कंट्रीज में, जैसे कि आप देखेंगे कि अंगोला, कुछ थोड़े से डेवलपमेंट वाले कंट्रीज हैं, जैसे अंगोला हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इस टाइप के जो कंट्रीज हैं, तो उन कंट्रीज में जैसे ये सारे कंट्रीज हो गए अंगोला, अफ्रीकन कंट्रीज, एक तो अफ्रीकन में बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, लेकिन कुछ कम बैकवर्ड वाली कंट्रीज यहाँ पे आएंगे, अंगोला जैसे कुछ हो गया, इस टाइप की कंट्रीज हैं, तो उनमें डेथ रेट धीरे धीरे कम होने लगती है, जबकि बर्थ रेट कम तो होएगी लेकिन बहुत कम रेट से। तो ये जो गैप है आपका, ये वाला जो गैप है, ये गैप है, ये पॉपुलेशन में ऐड हो जाएगा, ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी, तो यहां पे आप देखेंगे धीरे धीरे पॉपुलेशन यहां पे इंक्रीज हो रही है। सेकेंड स्टेज तक की बात कर रहा हूं, अभी आगे नहीं जाए, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि थर्ड स्टेज में जब पहुंचेगा कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंट्री है, कोई भी सोसाइटी है, थर्ड स्टेज में जाएगा, तो वहां पे उसकी जो हेल्थ की फैसिलिटीज है धीरे धीरे और इंक्रीज होने लगेंगी, और वहां पे हेल्थ की, न्यूट्रिशंस की, खाने की ये प्रॉब्लम्स थोड़ा थोड़ा कम होने लगेंगी, और खाना पीना वहां पे न्यूट्रिशंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेगा। अगर अपन बात करें कि जो इंडिया है अपना, भारत है, वो वर्तमान समय में आप देखें तो थर्ड स्टेज में अपन उसको काउंट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो डेथ रेट है काफी यहाँ पे धीरे धीरे कम होती जा रही है, बिल्कुल, क्योंकि हेल्थ की फैसिलिटीज बिल्कुल काफी ज्यादा बढ़ रही है, और वो भी थर्ड स्टेज के भी लेटर वाले स्टेज में। थर्ड में भी अपन देखें तो यहाँ लेटर स्टेज का मतलब यहाँ पे है ये प्राइमरी और ये लेटर, तो लेटर वाली स्टेज में यहाँ पे इंडिया है, थर्ड स्टेज की अपन बात करें, ठीक है। तो थर्ड स्टेज में अपन जाएंगे तो वहां पे डेथ रेट और कम होने लगेंगी, लोगों को वहां पे हेल्थ की फैसिलिटीज मिलने लगेगी, न्यूट्रिशंस मिलने लगेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीरे धीरे वहां पे होने लगेगा। ये अंडर डेवलप्ड से यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज, ये वाला मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो ये वाली जो कंडीशन है आपकी, ये जो दोनों स्टेजेस हैं, ये अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड सोसाइटी की यहाँ पे ये पहचान है। ये वाली अपन देखेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज की यहाँ पे स्टेप है, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राजील हो गया, ये सारे कंट्रीज हैं यहाँ पे, अर्जेंटीना, ये सारे कंट्रीज हैं यहाँ पे। तो इनकी फिर बर्थ रेट भी, जो सोसाइटी है उसमें एजुकेशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंडिया की अपन बात करें तो यहाँ पे इस स्टेज में यहाँ पे डेथ, वो बर्थ रेट है वहां पे कम होने लगेगी। आप देखेंगे कि इंडिया की जो बर्थ रेट है धीरे धीरे 2001 की बात करें तो वो लगभग लगभग 21-22 के लगभग जो थी, और अभी बात करें तो 17 के लगभग, 2011 की बात करें 17 के लगभग, और अभी अगर अपन काउंट करेंगे सेंसस में तो मेरे को लगता है 15, 14, 13 तक यहाँ पे आ चुकी है, धीरे धीरे कम हो रही है यहाँ पे। आई बात समझ में? धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रही है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये सारे के सारे आपके। आई बात समझ में? फिर अपन चले मान लो कि फोर्थ स्टेज में, यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज तो हैं, नो डाउट, ये जो कंट्रीज हैं आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि अपन बात करें डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कनाडा हो गया आपका, और फ्रांस हो गया आपका, फ्रांस हो गया आपका, कनाडा हो गया आपका, ये सारे जो कंट्रीज हैं आपके, ये डेवलप्ड कंट्रीज तो हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है, जो बर्थ रेट है धीरे धीरे काफी कम हो जाएगी, 10 तक आने लग गई।
फिर जो डेथ रेट है बिल्कुल यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी। जिनकी नेचुरल डेथ होनी है वो तो होएगी, लेकिन जो हेल्थ की फैसिलिटीज से जिनकी डेथ है वो यहाँ पे होना बिल्कुल कम हो जाएगी, और बर्थ रेट भी यहाँ पे धीरे धीरे काफी कम हो जाएगा। तो पॉपुलेशन इंक्रीज यहाँ पे, तो पॉपुलेशन का जो यहाँ पे इंक्रीजमेंट है, यहाँ पे ये जो गैप है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो गैप है यहाँ पे काफी कम हो गया। ये एरिया यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज को दिखा रहा है, तो इन कंट्रीज में पॉपुलेशन इंक्रीज कम होगी। इंडिया की बात करें अपन, चीन की बात करें, यहाँ पे चाइना की, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो गैप है यहाँ पे, ये देखो ये जो गैप है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा गैप है, सबसे ज्यादा गैप यहीं पे है। मैं इसको और अलग तरीके से यहाँ पे शो कर देता हूं कि इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज हैं, इतना बड़ा गैप, तभी ना इंडिया का अभी पॉपुलेशन बस्ट एकदम फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे इंडिया पॉपुलेशन में पहुंच गया। तो ये मैक्सिमम होता है। फिर डेवलप्ड कंट्रीज होंगे तो वहां पे बर्थ रेट एकदम से डाउनफॉल होने लगती है, और यहाँ पे डेथ रेट तो बिल्कुल कम हो जाएगी। पॉपुलेशन बर्थ तो यहाँ पे होगा, पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी लेकिन कम होगी। डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, यहाँ पे कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे कंट्रीज हो गए यहाँ पे, यूरोप के लगभग लगभग सारे कंट्रीज यहाँ पे, और यूएस मतलब कि अमेरिका, साउथ और नॉर्थ अमेरिका की बात करें कॉन्टिनेंट की, तो वो कंट्रीज भी यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। अब क्या होगा, फोर्थ स्टेज से जो फिफ्थ स्टेज की अपन बात करें, उस स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे बर्थ रेट तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत कम हो गया, ठीक है, काफी कम हो गया, 10 से भी कम यहाँ पे होने लगता है। डेथ रेट भी यहाँ पे होने लगता है। कई बार ये होता है कि पॉपुलेशन का जो सेक्स रेशियो है, तो ह्यूमन उसमें मेल ज्यादा हो गए, फीमेल कम हो गए, तो पॉपुलेशन इंक्रीज है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो इंक्रीज है, पॉपुलेशन इंक्रीज है, वो यहाँ पे होने की बजाय कई बार क्या होता है कि घटने भी लगती है। कुछ सोसाइटीज यहाँ पे आप देखेंगे, जापान हो गया, रूस हो गया, इटली हो गया, ये ऐसी कंट्रीज हैं, इनमें पॉपुलेशन एकदम स्टेबल तो हो गई कई बार, लेकिन वो डाउनफॉल भी होने लगती है, नेगेटिव में भी इंक्रीज होने लगती है, मतलब कि पॉपुलेशन वहां पे घटने भी लगती है, पॉपुलेशन वहां पे घटने लगती है कुछ कंट्रीज में। जैसे आप रशिया में और यूरोप के कुछ कंट्रीज देखेंगे, तो वहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में मेल पॉपुलेशन काफी डेथ कर गई, क्योंकि वहां पे लड़ाई में लड़ने गए वो लोग, तो ओनली फीमेल कैंडिडेट वहां पे बचे। तो वहां पे फर्टिलिटी के अभाव में वहां पे पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगा। रसिया की बात करें तो वहां पे उल्टा सेक्स रेशियो है, कि पॉजिटिव में सेक्स रेशियो है, मेल पॉपुलेशन कम है, फीमेल ज्यादा है। तो ये वाली स्टेज है यहाँ पे, फिफ्थ स्टेज को यहाँ पे कई बार घटने भी लगती है या फिर स्थिर हो जाती है, घटने लगती है। कई बार ये वाला जो कंडीशन है फिर से स्टार्ट होने लगता है, कि पॉपुलेशन वहां पे फिर से बढ़ने लगेगी, और बर्थ रेट तो बढ़ने लगेगी, डेथ रेट का मतलब कि यहां से अब डायरेक्शन है लगभग स्टेबल हो जाएगी, उसको प्रिडिक्शंस यहां पे नहीं कर सकते हैं इस वाली स्टेज की। तो यहां पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इस वाली स्टेज से, फर्स्ट वाली स्टेज से जो कंडीशन थी रूरल बैकग्राउंड का है, अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज की, ये कंट्रीज भी आपके डेवलप्ड है, नो डाउट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उनकी जो ट्रांजिशन है ये उसकी स्टेजेस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेज में। इन स्टेजेस में आने के लिए, इन अवस्थाओं में आने के लिए यहाँ पे टाइम लगता है, डिकेड्स लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं, 100 ईयर्स 200 ईयर्स भी लग जाते हैं। तो ये वाला मॉडल यहाँ पे डेवलप किया था डीटीएम का, ये आपका नोटेस्टिन और थॉमसन ने। आप देखेंगे यहाँ पे फ्रैंक नोटेस्टिन और डब्ल्यू.एस. थॉमसन ने, ये वाला थॉमसन व नोटेस्टिन इनने यहाँ पे डेवलप किया था। कौन सा कंट्री कौन सी स्टेज में है, पॉपुलेशन ये यहाँ पे बढ़ रही है, कौन सी स्टेज है, डेथ रेट, बर्थ रेट कितना बढ़ रही है, कितने स्टेजेस होती हैं, किसने डेवलप किया, इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक लगभग लगभग यहाँ पे पूरा कवर होता है, और मैं फिर बता रहा हूं इसको बार बार रिवाइज करते रहें, और इस डायग्राम को अपने टेबल पे बना लें, कहीं पे भी चिपका लें, इससे क्वेश्चंस हमेशा आने ही आने होते हैं।
बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे लगभग आपका पक्का नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी आप देखना, मैं इसकी क्लिपिंग लगाऊंगा अपने चैनल पे कि यहाँ पे मैंने बोला था इतना इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ये क्वेश्चन आया है। इस क्लासिक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चन 100% आएगा आपका। अब कान बांध लो, आप मेरे बात नोट करके रख लेना। मैं फिर से इसकी क्लिपिंग मैं आपके सामने हाजिर करूंगा विद ए प्रूफ के साथ में। तो यहाँ पे ये डीटीएम मॉडल है, डीटीएम मॉडल है। पिछली स्लाइड्स अपन देखें तो यहाँ पे इस संक्रमण को मैंने दिखाया था कि ये सोसाइटी अपना फर्स्ट स्टेज वाली है, अनएजुकेटेड एग्रीकल्चरल सोसाइटी, ये अर्बन इंडस्ट्रियल सर्विस बेस्ड सोसाइटी है, और ये आपके नोटेस्टिन और थॉमसन ने। तो यहाँ पे ये आपका होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के ये स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन रिवीजन सीरीज, ये बेसिकली एक रिवीजन सीरीज है। नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 को टारगेट करते हुए रिवीजन की सीरीज है। डेली अपन इसमें रिवाइज करते जाएंगे टॉपिक्स, आप बिल्कुल जुड़े रहे और इसी प्रकार से प्यार दिखाते रहे चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।